शुरू करेंगे। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। रिपी बहन आप ब्रह्मकार मंत्र पढ़िए। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सब साहुणं। मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ पहले अध्याय पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अरहंतों का स्वरूप, सिद्धों का स्वरूप समझने के बाद अभी हम लोग आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि का सामान्य स्वरूप देख रहे हैं, है ना। तीनों में कॉमन क्या है इसको देख रहे हैं, ठीक है। एक मिनट ये देखो कि रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं। चल रही है शायद। देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, जो विरागी होकर, विरागी होकर अर्थात जो अपने को राग आदि से रहित देखते हैं, वे विरागी होकर। राग आदि से रहित क्यों कह रहे हैं, संयोग शरीर कर्म से क्यों नहीं कह रहे। अरे जो राग आदि से रहित देख रहा है तो वे तो अंडरस्टूड है, वे तो ऐसे भी भिन्न द्रव्य है। जहां पर्याय से भेद विज्ञान हुआ है तो अन्य द्रव्यों से तो भेद विज्ञान हो ही गया, ठीक है। विरागी होकर, जैसे कहते हैं भरत जी घर में ही बैरागी, है ना। संयोगों के बीच में दिखाई दे रहे हैं, 96,000 रानी के बीच में दिखाई दे रहे हैं, विषय भोग के परिणाम है, युद्ध आदि के परिणाम है, लेकिन विरागी है। फिर वही बात कि इंद्रिय ज्ञान से नहीं समझ में आएगी ये वाली बात, किससे दिखाई देगी ये, सच्ची समझ से। अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान मतलब सच्ची समझ। सही सही समझ से पता चलेगी कि इनको विरागी क्यों कह रहे, जब ये 96,000 रानी को भोग करते हैं एक साथ, अंतरंग में अपने को आत्मा स्वीकार करते हैं, वो बाहर में जो राग आदि उत्पन्न हो रहे हैं उन विकारी भावों से अपने को भिन्न जानते हैं। इसका नाम है विरागी होकर, ठीक है। समस्त परिग्रह का त्याग करके, बाहर में समस्त परिग्रह का त्याग करके, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। पर द्रव्यों में अहम बुद्धि धारण नहीं करते। कैसे हैं हमारे मुनिराज, पर द्रव्यों में अहम बुद्धि धारण नहीं करते। वास्तव में पर द्रव्यों में अहम बुद्धि तो पहले गुणस्थान में छूटी थी तब चौथा हुआ था। ये तो भावलिंगी संत की बात चल रही है, ये तो उनकी बात चल रही है जिनको 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। शुद्धोपयोग का अर्थ यहाँ पे क्या लेना, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज। शुद्धोपयोग चौथे में भी होता है, 5वें में भी होता है, लेकिन वो अल्प है ना, अल्प अल्प है ना, इसलिए उसको कह रहे हैं। देखो ऐसा समझना,
जैसे कोई आम का बगीचा है ना, और उसमें एक दो नींबू के पेड़ हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको नींबू का बगीचा नहीं कहते, उसको आम का ही बगीचा कहते, जबकि नींबू के पेड़ तो हैं। समझ आ रही बात? कोई दूसरे में जिसमें नींबू ही नींबू के पेड़ हों और 4-6 आम के हों तो उसको नींबू का बगीचा कहते। ऐसे समझ लो, चौथे गुलिस्तान में थोड़े बहुत पेड़ हैं, मुनि भगवान को तो नींबू का ही बगीचा पूरा, 2-4 आम के हैं संजुलन संबंधी, तो उसको क्या करें? नींबू का बगीचा। पकड़ में आ रही बात? ऐसा समझना। कल अपन ने थोड़ी चर्चा की थी परिग्रह का त्याग। अब समझो परिग्रह क्या चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। जैसे ही परिग्रह की बात आती है तो हमको परिग्रह के नाम पर सीधा परद्रव्य दिखाई देते। परद्रव्य, परिग्रह मतलब कपड़ा, दुकान, मकान, बर्तन, पत्नी, बच्चे, दास, दासी, सीधा सीधा क्या दिखाई देता? परद्रव्य। जबकि वे परिग्रह होते नहीं, वे नहीं होते परिग्रह, उन पर तो उपचार जाता है। जिनागम में हर बात का निरूपण 2 तरह से है, निश्चय और व्यवहार। फिर परिग्रह क्या चीज है? परिग्रह है मिथ्यात्व परिग्रह। ये है परद्रव्य। मेरा परिग्रह कैसे हो सकता है? परद्रव्य मेरा परिग्रह कैसे हो सकता है? मेरा परिग्रह तो मेरी पर्यायों में ही होगा, परद्रव्यों से तो अत्यंत अभाव है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो परिग्रह को ऐसे डिफाइन करते, अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह, ऐसे डिफाइन करते। ठीक है, देखो परिग्रह क्या है? जो विरागी होकर जहां अंतरंग परिग्रह में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी परिग्रह दूर हो गया। क्या बोला? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी परिग्रह दूर हुआ। तो अंतरंग परिग्रह क्या है? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ और 9 लोकशाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, इसका नाम है आत्मा का परिग्रह। अब विचार करो, हमको हास्य परिग्रह लगता है? हास्य परिग्रह, शोक परिग्रह है, क्रोध परिग्रह है, लोभ परिग्रह है, मिथ्यात्व परिग्रह है। अब समझना, जिनको ये परिग्रह होता है अंतरंग में परिग्रह, तो बंध तो इस अंतरंग परिग्रह का है। और जिनको अंतरंग परिग्रह होता है तो बाहर में चीजें देखी जाती हैं, जैसे पत्नी के प्रति राग, तो ये पत्नी मेरी है, ये मिथ्यात्व परिग्रह, और पत्नी के प्रति राग, ये कषाय परिग्रह, ये परिग्रह हो गए, है ना। तो ये किसके प्रति हो रहा है? कि पत्नी, तो पत्नी को तो उपचार से परिग्रह कह दिया। पत्नी तो अपने आप में एक इंडिविजुअल जीव है। पत्नी क्या है? एक इंडिविजुअल जीव। तो उसको बोलेंगे ए परिग्रह, ये परिग्रह। वो बोलेगी मैं काय को परिग्रह। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब देखो, अब अतीन्द्रिय ज्ञान से सब चीजें समझनी पड़ेगी। एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय जीव, तो उसके पास पूरा परिग्रह टोटल, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद।
पूरा का पूरा टोटल परिग्रह है। वो बाहर में पत्नी बच्चे तो है ही नहीं, दुकान मकान तो है ही नहीं, तो फिर उसको एक इंद्री को क्या मानना पड़ेगा कि ये तो वीतरागी है। अगर बाहर वाले परिग्रह के अभाव को उसको हम परिग्रह मानेंगे तो एक इंद्री तो वीतरागी है, इसीलिए लोग पूजा करते। कहीं से कोई कंसेप्ट निकला होगा ऐसा ही, समझ में आ रही है? बोलो। और इधर 96,000 रानी है, एकदम ओपोजिट, और युद्ध के मैदान हो रहे हैं, और इनको अंतरंग परिग्रह में 5 परिग्रह दूर हो चुके हैं। अनंतानुबंधी क्रोध माया, मान माया लोभ, और उस अनंतानुबंधी संबंधी हास्यरति अरति और मिथ्यात्व। और इतना परिग्रह उनको नहीं है छायक सम्यक दृष्टि को। हरी बात ख्याल में? बाहर में वस्तुएं कम हो कि ज्यादा, एक भिखारी है ना, वो बेचारा टूटी फूटी झोपड़ी और ये टूटा फूटा कटोरा, वो ऐसे ही भीख मांगता है, तो वो अपरिग्रही हो गया। बोलो। और एक अच्छा बढ़िया करोड़पति व्यक्ति है, वो परिग्रही है और ये अपरिग्रही नहीं है। तो जो बाहर की व्यवस्थाएं हैं वे सब पूर्वकृत पुण्य पाप के अधीन है। वे कम हो, वे बाहर की चीजें कम हो तो निर्बंध नहीं होते, और ज्यादा हो तो बंधन नहीं होता। निर्बंध और बंधन का संबंध है अंतरंग परिग्रह से, तब उन पर उपचार चला जाता है। अब देखो, कोई पुरुष जो विरागी होकर, जिसने समस्त परिग्रह का त्याग किया, मोबाइल हैंग हुआ लगता है, एक सेकंड वेट करते हैं उस चीज के लिए। आ रही है आवाज? आई। क्या बात चल रही थी? क्या बात चल रही थी? द्रव्य कम ज्यादा होने से परिग्रह नहीं होते, उस पर राग होने से परिग्रह। हाँ, बात ये चल रही थी कि कोई पुरुष विरागी होकर मुनि धर्म अंगीकार करके शुद्धोपयोग रूप परिणमित हुए हैं, है ना, और पूर्व की पत्नी है उनकी। ऐसा हो सकता है? बच्चे हैं, घर है, मकान है, तो कितने परिग्रही। वो सामने पत्नी आके नमस्कार कर रही है, धोख दे रही है, बच्चे आ रहे हैं, प्रवचन सुनने आ रहे हैं, घर में आहार आदि की व्यवस्था हो रही है, उसी घर में जा रहे हैं जिस घर में पहले रहते थे, तो कितने परिग्रही। अरे राग छूट गया और परद्रव्य मौजूद है, और अपरिग्रही। परिग्रह महाव्रत के धारी। देखो, वस्तुएं वहीं के वहीं हैं, घर मकान बंगला गाड़ी जो कुछ भी था पूर्व में, वे सब वही हैं। पत्नी बच्चे भी हैं, माता पिता भी जिनको कहते हैं वे भी सब हैं, और कदाचित आहार चर्या के लिए उसी घर में जाएं, तो कितने परिग्रही। पता ही ड्रॉप हो रही है फोन बार बार। समझ आई बात? परिग्रह क्या चीज है? परिग्रह
अंतरंग परिग्रह ही परिग्रह है और बहिरंग पर तो उपचार है। जिसके प्रति राग उत्पन्न हुआ, जिसके प्रति मिथ्यात्व उत्पन्न हुआ, उस पर द्रव्य को उपचार से परिग्रह कहा जाता है। ये मकान मेरा है, ये मिथ्यात्व मोह, और मेरा मकान बहुत अच्छा है, सो राग। मेरा मकान अच्छा नहीं है, सो द्वेष, द्वेष भी, राग द्वेष दोनों। अब ये हो गया परिग्रह आत्मा की परिणति में, ये हो गया परिग्रह। तो जब ये परिग्रह है तो फिर मकान दुकान को उपचार से परिग्रह कहते हैं। अब वो जीव घर में ही है, वो अभी घर में ही है ना, और दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता हो गई, तो अब वो विरागी है। भरत जी घर में ही बैरागी, विरागी है वो, विरागी। और वही मुनि धर्म अंगीकार हो तो क्या बोलेंगे, समस्त परिग्रह का त्यागी। बार बार लेफ्ट हो रही है। घर गृहस्थी में रह रहे हैं और वहां पर अणुव्रत हो गए, अणुव्रत। अल्प राग छूटा तो अणुव्रत, और पूरा राग छूट गया तो महाव्रत। ठीक है, संजुलन शेष है, उसको गौड़ किया है यहाँ पर। पूरा ही राग छूट जाए तो अरंत बन जाए, है ना। तो संजुलन शेष है, तो संजुलन शेष होने से, और वो अल्प राग है तो उसको यहाँ पर गौड़ करके कहा है कि परिग्रह महाव्रती, अपरिग्रह महाव्रती, है ना। कुछ नए लोगों को ऐसा प्रश्न है कि चौकड़ी चौकड़ी बोलते हैं, ये क्या चीज होती है। तो समझना, कषाय होती है 4 प्रकार की, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। 4 प्रकार की कषाय होती है, और भी चारों कषाय फिर वापस 4 प्रकार की होती है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लो, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लो, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लो, और संजुलन क्रोध मान माया। चलो ठीक है। तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माय लो, और प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान संजुलन, तो इसको सीधे सीधे बोलते हैं चौकड़ी। 4 चौकड़ी, 1 चौकड़ी का अभाव हुआ, 2 चौकड़ी का अभाव हुआ, है ना, ऐसे बात की जाती है। देखो अब आगे क्या कह रहे हैं, पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव ही को अपना मानते। मुनिराज मतलब जो अपने ज्ञानादि स्वभाव को ही अपना जाने, वे हैं मुनिराज। आदि बात ख्याल में, उनको कहते हैं मुनिराज। पर भावों में ममत्व नहीं करते, पर भावों में ममत्व नहीं करते,
प्रभाव तो हैं अभी। कौन कौन से प्रभाव हैं? संजुलन संबंधी क्रोध मान माया लोभ, और हास्य रति रति वे नो कषाय, नो कषाय। अभी वहां पर 13 कषाय मौजूद हैं मुनिराज को। तो वे कषाय मौजूद हैं, वे प्रभाव हैं, तो उन प्रभावों में ममत्व नहीं करते, तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं, उन्हें जानते तो हैं, परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमको भी यही काम करना है। क्या करना है? जो भी परद्रव्य हैं, कौन कौन परद्रव्य हैं, क्या क्या उनके ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं? जैसे शरीर है, वो परद्रव्य है। पीछी का मंडल परद्रव्य है। जिनवाणी परद्रव्य है। देवगुरु परद्रव्य है। शिष्य आदि परद्रव्य है। 500 शिष्यों का संघ है, वे क्या है? परद्रव्य है। मंदिर परद्रव्य है। आई बात ख्याल में? तो ये परद्रव्य उनके ज्ञान में प्रतिभाषित तो होते हैं, परंतु परंतु उन्हें इष्ट अनिष्ट नहीं मानते। जब इष्ट अनिष्ट नहीं मानते तो राग द्वेष भी उत्पन्न नहीं होते। क्यों नहीं मानते इष्ट अनिष्ट? परद्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना क्यों नहीं होती उनको? बोलो, कौन बताएगा? क्योंकि आंसर 3 कषाय चोपड़े का अभाव रूप वीतराग था के कारण। बात नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, उल्टा ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान। और क्लोज चाहिए, यहीं पे लिखा है ना आंसर अभी। बोलो। सभी परतत्वों में ममत्व छूट गया, इसलिए उसमें अहम बुद्धि नहीं है रही। क्योंकि समस्त परिग्रह आंसर तो का सारे ही सही है, परिग्रह का लेकिन त्याग। सब नास्ती के आंसर है। 80 से बोलो पॉजिटिव एकदम। जी के आया देखते हैं अपने आप। ज्ञान आदि को अपना स्वभाव हाँ, मानते हैं, ये अपने को आप 80 से बोलो। अरे अपने को आत्मा मानते हैं। आत्मा मानते हैं मतलब मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, दर्पण के समान हूँ, और दर्पण में कुछ झलकता है तो दर्पण में अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं। मेरे ज्ञान दर्पण में संयोग शरीर कुछ कुछ चीजें जानने में आ रही हैं, झलक रही हैं, तो मेरे ज्ञान में तो कुछ होता ही नहीं। अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, अपने को ज्ञान आदि स्वभाव वाला अनुभव करते हैं। तो अब ज्ञान में क्या झलके तो अच्छा, और ज्ञान में क्या झलके तो बुरा। ये चाहिए पॉजिटिव अस्थि से, और इसी के कारण तो वितरागता है। अपने स्वभाव में अहम बुद्धि होने के कारण अपने ज्ञानादि स्वभाव को ही अपना मानते हैं। अब बोलो ज्ञान में क्या झलके तो ज्ञान के लिए अच्छा, और ज्ञान में क्या झलके तो ज्ञान के लिए बुरा। ज्ञान के लिए क्या अच्छा बुरा होता है? कुछ अच्छा बुरा नहीं होता। जब मेरे लिए कुछ अच्छा बुरा है ही नहीं, तो फिर इष्ट अनिष्ट की कल्पना क्यों होगी? और जब इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं है तो फिर राग द्वेष भी नहीं है। देखो, स्वभाव तो हमारा भी ज्ञानादिक है, हमारे भी ज्ञान में सब प्रतिभाषित ही होते हैं। अन्य चेतन अचेतन पदार्थ जिनको पत्नी बच्चे लोग व्यवहार में कहते हैं, कोई पत्नी बच्चे घर मकान नाम की चीज नहीं है विश्व में, लोग व्यवहार है ये पूरा का पूरा। जो घर है वो पुद्गल की पर्याय है, जिसको पत्नी कहते वो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, जिसको जीव कहते वो जीव है, एक जीव दूसरे जीव का होता नहीं। और मेरे ज्ञान में अभी अपने ज्ञान में भी
ये सारी चीजें झलकती हैं, लेकिन सच्ची समझ नहीं होने से इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं। कल्पना है अकेली, कल्पना मात्र। और देखो मेरा तो बुरा, इष्ट अनिष्ट तो होता नहीं कुछ भी, तो मेरा तो बुरा हुआ ही नहीं अभी तक। जो मैं हूं उसका बुरा तो अभी तक हुआ ही नहीं, न मेरे द्रव्य का, न मेरे अनंत गुणों का, और न मेरी किसी जानन जानन पर्याय का। बोलो मेरा बुरा तो हुआ ही नहीं, कभी भी नहीं हुआ। कोई कितना उल्टा सीधा बोले मेरा बुरा नहीं हुआ, अब वो ज्ञान में झलका अकेला बस। इन्होंने इतना खराब बोला, वो ज्ञान में झलका। अब इसने कल्पना कर ली, क्या कल्पना कर ली? मेरे लिए बुरा। ये कल्पना हो गई। और ये कल्पना क्या है? मोह, मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता है। तू देख तेरे ज्ञान में कुछ भी नहीं हुआ, तेरी उल्टी मान्यता है। उनने खराब बोला, उनने ऐसा बोला। तो ये कल्पना से क्या उत्पन्न हुआ? द्वेष। किसी ने प्रेम से बोला तो कल्पना से ही उत्पन्न हो गया राग। ये सब कल्पना लोक है। पंडित साहब ने तो कितनी रचनाएं लिखी हैं। पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, ऐसा कैसे नहीं कहता? सुन, तू अपने अज्ञान की दृष्टि से देखता है, इंद्रिय ज्ञान से देखता है। ज्ञान दृष्टि से देख अहो, ज्ञान दृष्टि से देखोगे तो लगेगा अरे मेरे से क्या कहा। अब अपने को मानते ही ये हैं, ये अपने को मानते ही शरीर है। पर द्रव्यों में अहम बुद्धि है, शरीर तुम हो नहीं। अब कहा गया शरीर को, और हम भी मान रहे हैं कि हम शरीर हैं, तो कह दो हमसे कहा। और जो तुम हो उसे तो कोई जानता ही नहीं, तुमसे तो कुछ कहा ही नहीं। और तुमसे कहने वाले अनंत अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि बार बार ये कहते हैं हे भव्य तुम जीवराज हो, वो पकड़ में नहीं आती, वो कोई और से कह रहे हैं। जीव के नाम पे कौन दिखता है? तो कीड़े मकोड़े जीव है, इसमें देखना जीव है। आत्मा के, अरे आत्मा आ गई, आत्मा के नाम पे भूत प्रेत। मैं कौन हूं? मैं तो बना बनाया स्त्री पुरुष। इसलिए कल्पना लोक में जी रहा है, और कल्पना लोक में जीने से इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, और इष्ट अनिष्ट की कल्पनाओं से राग द्वेष। देखो इसका भाव आसन करने के लिए एक एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल से क्या होता है? जो विषय बात चल रही है वो मजबूत होती है। एक व्यक्ति, उसके घर में उसकी बेटी की शादी थी, तो अपना पुराना उराना सोना लेके स्वर्णकार के पास पहुंचा और बोला कि भैया हमारी बेटी के लिए एक बढ़िया सा हार बना दो, ठीक है? तो उसने बोला ठीक है। उसने तोल बोल की सब, और उस पुराने उसमें जो वो लगे थे नग वग, तो उसने हथौड़ी ली, उसको ऐसे ऐसे करने लगा, नग निकालने लगा। साथ में छोटा बच्चा गया, तो वो बच्चा क्या होने लगा? भयभीत। पापा ये क्या कर रहे? सोने को तोड़ रहे, अपने सोने को तोड़ रहे। अब पापा क्या बोल रहे हैं? शांत शांत। अब शांत रहने से शांति आती है क्या? कोई ऐसा बोले शांति रखो शांति रखो, तो शांति आती किधर है? जब तक स्वरूप नहीं पता हो तब तक। स्वरूप समझे बिना शांति आ सकती नहीं। और फिर उसने क्या किया? वो पूरे सोने को अग्नि में डाल दिया। ओहो, जैसे ही अग्नि में डाला, अब तो वो चीखने लगा, ओ ये तो सोना गया, ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ बोल नहीं रहे। देखो पिताजी को स्वरूप समझने से समता है, और उसी काम में बच्चे को स्वरूप नहीं समझने से विषमता है। प्रश्न क्रोध कहाँ से आ रहा है? ये अग्नि सोने को भस्म कर देगी। बोलो कहाँ से आ रहा है क्रोध? कहाँ से आ रहा है?
लोभ कहाँ से आ रहा है? स्वरूप नहीं समझने से। अब पापा कह रहे हैं 2 मिनट रुक जा, शांति रख, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट, और जैसे ही वो निकला सोने में से एकदम 24 कैरेट का होके, तो आश्चर्यचकित हो गया। अरे हथौड़ी से भी सोना नहीं टूटा, और आग में डालने पर तो ये तो और चमक गया। तो अब सच्ची समझ हो गई उस बच्चे को। क्या हो गई? सच्ची समझ। क्या समझ हो गई? कूटने से कुटता नहीं, अग्नि में जलाने से जलता नहीं। अब क्या हो गया? निश्चिंत निवार हो, स्वरूप समझ के निश्चिंता आती है। अब मान लिया थोड़ा सा उसका फोन आया कि अगर आपके पास पुराना सोना थोड़ा बहुत और है तो 2-4 ग्राम की जरूरत पड़ रही है। अब पिताजी ने वो बच्चे को भेज दिया कि जाओ ये अंगूठी पड़ी है, ये दे देना। अब वो अंगूठी का काम अब उसके सामने हो रहा है, अभी भी वो उसमें से नग निकाल के कूट रहा है। अब क्या हो रहा है? समता। अब तो नहीं चीख रहा, पहले चीख रहा था और अब नहीं चीख रहा। अब उसने अग्नि में डाल दी अंगूठी। अग्नि में डालने पर अब क्या हुआ? एकदम निश्चिंत बैठा है। अरे समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? बोलो। अब यहाँ कूटा जाए, पीटा जाए, सियालनी पैर में भक्षण कर रही है, सिर पर सिगड़ी जल रही है, लोहे के गर्म आभूषण पहनाए जा रहे हैं। अपने में आप बुद्धि ज्ञान आदि को अपना स्वरूप जानते हैं, वे सब परद्रव्य ज्ञान में प्रतिभासित तो होते हैं, लेकिन उन परद्रव्यों के परिणमन में कोई इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं है। मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। अब मेरे ज्ञान में ये जलता हुआ शरीर, कटता हुआ शरीर, ये ज्ञान का गेय बन रहा है। और शरीर क्या है? भिन्न परद्रव्य। और ये पूरी केमिस्ट्री समझनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कोई श्यालनी पैर में भक्षण कर रही हो, खून निकल रहा हो और दुख नहीं हो? ऐसा हो सकता है? अरे प्रभु, दुख पैर में काटने से नहीं होता, तुमको भी नहीं होता। हमारे हाथ को कोई ऐसे ऐसे आरी से काटे तो आरी से काटने से दुख होता ही नहीं है। दुख होता है मिथ्यात्व का, मोह का और राग का। ये मेरा शरीर काट रहे, मुझे काट रहे। तिल तिल करें देह के खंड। देह के खंड होते हैं तिल तिल, आत्मा के खंड नहीं होते। इसलिए नरक में भी सम्यक दृष्टि, बाहर नारकृत दुख दीख है, अंदर सुख रस घटा घटी। चिन्ह मूरत दृगधारी की, रीत लगत है अटापटी। अरे समझ में आ रही है? दुख किस बात का है? कषायों का दुख है, मोह का दुख है। उनको मोह नहीं है, कषाय नहीं है, और 3-3 चौकड़ी का अभाव हो गया है, प्रचुर वीतरागता है। तो पर द्रव्यों का ज्ञान तो होता है, प्रतिभासित तो होते हैं, लेकिन इनमें किसी में भी इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करते। देखो फिर से समझना, जैसे अभी गर्मी आ रही है ना? अब टेम्परेचर हो जाएगा 45। अब घर में 4 सदस्य हैं तो गर्मी तो एक जैसी है। रिम्पी बहन समझना बहुत ध्यान से, गर्मी तो 45 है टेम्परेचर। तो यदि पर द्रव्यों से दुख होता तो घर में 4 मेंबर है तो चारों को एक जैसी गर्मी लगनी चाहिए, क्योंकि पर द्रव्य का संयोग तो एक जैसा है। अब किसी को कम लग रही, किसी को ज्यादा लग रही। क्यों कम ज्यादा क्यों? जिसको तीव्र कषाय है, तीव्र मोह तीव्र कषाय, तो तीव्र मोह तीव्र कषाय में तीव्र गर्मी। और मोह तो है किसी को, लेकिन कषाय की थोड़ी मंदता है, तो मंदता में वो गर्मी सहन हो जाती है, मंद कषाय की मंदता में। और टेम्परेचर तो 45 ही है, पर द्रव्य तो एक जैसा है। तो इससे क्या समझ में आया
कि पर द्रव्यों से, पर द्रव्य के परिणमन से किसी भी को दुख होता ही नहीं। दुख का संबंध मिथ्यात्व और कषाय से है। जिसको जितना तीव्र मिथ्यात्व, जितनी तीव्र कषाय, उतना दुखी। और मुनिराज की स्थिति कैसी बन गई है? न मिथ्यात्व है और न तीन कषाय है, प्रचुर वीतरागता है। और अहम बुद्धि कहाँ धारण हुई है? अपने ज्ञान स्वभाव में। अब अपने को कैसा देख रहे? ज्ञान दर्पणवत। अब ज्ञान दर्पण में शरीर झलक रहा, शरीर में अहम बुद्धि नहीं, मोह नहीं, राग नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये पूरी साइंस है, साइंस। अब पता है लोग क्या कहते हैं? मुनिराज उपसर्ग परी से कैसे सहन करते हैं? कैसे सहन करते हैं? अंदर चले जाते हैं, अंदर। ऐसे बोलते हैं, अंदर चले जाते हैं। अब क्या समझते हैं हमें? कि जैसे अपन को बाहर का ज्ञान नहीं हो ना, तो हम अपन थोड़ी देर के लिए अपने को क्या समझ लेते हैं? हम तो सुखी हैं, हमें मत बताओ भैया, हमें नहीं बताओ, अरे हमें वहां जाना ही नहीं है, तो हम सुखी हैं। तो ज्ञान नहीं होने को सुख का कारण मानते, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी। तो वे क्या समझ रहे हैं कि अंदर चले गए तो अंदर में तो कुछ आनंद आनंद चल रहा है, और वो शरीर में कुछ उपसर्ग परिचय आदि हो रहे हैं, वे जानते ही नहीं, वे तो अंदर चले जाते, जानते ही नहीं। अरे भैया, क्षण क्षण में छठवां गुणस्थान होता है, छठवें गुणस्थान में बहिर्मुखी उपयोग होता है, बहिर्मुखी उपयोग में परद्रव्य ही जानने में आते हैं, और फिर सातवां गुणस्थान स्वद्रव्य, और फिर परद्रव्य। लेकिन जो तीन कषाय की अभागता है ना, वो कंटिन्यूअस चल रही है, कंटिन्यूअस। वो अतीन्द्रिय धारा, वो ज्ञान धारा, वीतराग धारा, मोटा झरना, शांति का झरना प्रति समय बह रहा है, वो आनंद धारा। कोई सिर पे सिगड़ी जला दे तब भी बह रहा है, प्रचुर आनंद है उनको। अभी छपक श्रेणी आरोहण करें, अभी अनंत बन जाए। हरी बात ख्याल में? मुनिराज का स्वरूप समझ कर भी क्या समझना? अपना स्वरूप समझना। मैं भी कैसा हूं, मेरा स्वभाव भी ज्ञान आदि स्वरूप है, मैं भी परद्रव्यों से रहित हूं, और ये परद्रव्य मेरे ज्ञान में भी प्रतिभासित होते हैं, परंतु मैं अज्ञान से इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करता हूं, इसलिए मुझे अनंत कर्म बनते हैं और संसार में रगड़ रहा हूं। अपने लिए समझो ये वाली बात। और मुनिराज क्या कर रहे हैं? ये चलते फिरते सिद्धों से गुरु, ये देखो प्रत्यक्ष मोक्ष मार्गी, ये कैसे हैं? ये कैसे मोक्ष मार्गी हैं? इतना आनंद इनको कहाँ से आ रहा है? तो यहां से आ रहा है क्या? कि पर द्रव्य ज्ञान में प्रतिभासित तो होते हैं, परंतु उन्हें जानते हैं, किंतु इष्ट अनिष्ट नहीं मानते, इसलिए राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। संजुलन संबंधी राग उत्पन्न होता है तो वो तो ऐसा उत्पन्न होता है, पानी में लकीर जैसा, जो खिंचती बाद में, मिटती पहले है। वो असंजुलन कितना दुख देगी, उसमें सामर्थ्य नहीं है। संजुलन कैसा दुख देगी? अनंतानुबंधी कैसी है? पत्थर पे उकेरी गई, पत्थर पे उकेरी गई, ऐसी अनंतानुबंधी, मिटती ही नहीं है। एक बार उनने से, एक बार उनने से, एक बार उनने से, एक बार उनने से। बोलो। भूत भूलना ही है अच्छा, चाहे जो भी हो। तो भूतकाल की बार बार याद आती है ना बुरी चीजों की, भूत भूलना ही है अच्छा।
क्यों? तुमने प्रध्वंसा भाव की हत्या कर दी। सिद्धांतों की हत्या महापाप है। कोई भाई साहब ने ऐसा उदाहरण दे दिया था, पता है? जैसे कोई व्यक्ति, सब कुछ अच्छा है घर में, सब कुछ, खाना पीना उठना बैठना पूजा पाठ स्वाध्याय आनंद करो, लेकिन वो पूर्व की बात याद कर करके, है ना, वर्तमान के आनंद को खोता है, वर्तमान के अमृत को खोता है और मल को मुंह में रखता है। ऐसा ऐसा उन्होंने बोला। बोलो, अमृत को छोड़कर और मल को मुंह में रखे, ऐसा एग्जाम्पल दिया। पहले तो ये नक्की हो, ये सारे काम पता कब होंगे? ये नक्की करो मुझे सुखी होना है, मुझे तो सुखी होना ही है हर हाल में। इसलिए पूरी थॉट प्रोसेस मैं अपनी बदलूंगा। वो मानते ही नहीं, वो हमारी बात मानते ही नहीं, मानते नहीं, नहीं मानते ना, वो हमारी बात नहीं मानते ना, तू मान जा, तू मान जा, वो हमारी बात नहीं मानते, बात खत्म। नहीं आई समझ में? तू मान जा, काम खत्म। तुम जब कह ही रहे हो कि वो हमारी बात नहीं मानते, तो तुम मान जाओ कि वो बात नहीं मानते, तो बात खत्म हो गई। फिर अगेन ट्राई, अगेन ट्राई, अगेन ट्राई क्यों? खुद ही बोलो ना वे बात नहीं मानते, फिर मनवाते क्यों हो? तुम मान जाओ। क्यों? मैटर हमारा है, हम भगवंतों की मानेंगे ना तो हमारा भला होएगा। वे नहीं मान रहे तो वो मत मानने दो। हमें अपना भला करना है, हमको भगवान की बात माननी है। फिर मिसिंग हो जाए कुछ, साधक इसी को तो कहते साधक, दोनों चीजें चलती है, ज्ञान धारा कर्म धारा, इसी का नाम साधक है। फिर कुछ हो जाए फिर सावधानी, अरे ये तो संक्लेश परिणाम है, अरे ये तो विशुद्ध परिणाम है, ओहो धर्म तो इसके अभाव से प्रकट होएगा। मुनिराज का स्वरूप क्यों समझ रहे हैं हम? मुनिराज के स्वरूप को समझने और उनके द्वारा अपने स्वरूप को समझने। अरंतों के स्वरूप को क्यों समझा? अरंतों का स्वरूप समझने और उनके द्वारा अपना स्वरूप समझने। सिद्धों के स्वरूप को क्यों समझा? सिद्धों का स्वरूप समझने और उनके द्वारा अपना स्वरूप समझने। बात इधर तक आनी चाहिए तब एंड होता है, उधर ही समझ लिया तो भी एंड नहीं होगा। क्या बोला? हाँ, अनंत भगवान ऐसे, सिद्ध भगवान ऐसे, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी ऐसे, पंच परमेष्ठी को बारंबार नमस्कार हो। तुम कौन? हम कहाँ, हम तो वही हैं श्रावक। जो देवशास्त्र गुरु को ही नहीं जानता वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि। कल आई थी शाम की क्लास में। और जे देवशास्त्र गुरु को भी जाने और उनके कहे हुए 6 द्रव्य 7 तत्व को भी जाने और अपने स्वरूप को नहीं जान पाए, तो भी वो उसका व्यवहार पूरा प्रयोजनवान नहीं बनेगा। वहां से अपने को जाने, ओ मैं भी ऐसा हूं, ये अपना भ्रम दूर करे। वे मुनिराज पर द्रव्यों में पर भावों में ममत्व नहीं करते, अपने ज्ञानादि स्वभाव को ही अपना स्वरूप जानते हैं, इसलिए पर द्रव्य उनके ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं, परंतु इष्ट अनिष्ट नहीं मानते, इसलिए उन्हें राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। और यहाँ मैं पर द्रव्य, मेरा भी ज्ञान आदि स्वभाव है, मैं भी पर द्रव्यों से पर भावों से भिन्न हूं, परंतु स्वरूप नहीं जानने के कारण जब जब पर द्रव्य और पर भाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं तो मुझे वहां इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए राग आदि उत्पन्न हो रहे हैं। तो मुझे राग आदि का अभाव करने के लिए इष्ट अनिष्ट की कल्पना को त्यागना। इष्ट अनिष्ट की कल्पना कैसे छूटेगी? अपने स्वरूप को जानना। क्या? मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान, यहाँ ज्ञान दर्पण है पूरे में, बस
इसमें परद्रव्य और परभाव झलकते मात्र हैं, और लेकिन मेरे ज्ञान में कुछ कोई भी प्रवेश होता नहीं। अनादिकाल से अब तक जैसा था वैसा ही रहा हूं, द्रव्य गुण पर्याय से कुछ भी हेर फेर नहीं हुआ मेरे में। पर्याय बदले प्रतिक्षण अनंत, और मेरा कभी न होवे अंत, ऐसा मैं चैतन्य चमत्कारी तत्व हूं। मेरे में कुछ नहीं होता। समझ में आ रही बात? इस पूरे विश्व में मेरे लिए कौन इष्ट है? कोई नहीं, कोई नहीं। फिर भी परमेष्टि कहा जाता है, परम इष्ट, परमेष्टि फिर भी कहा जाता है। परमेष्टि क्यों कहा जाता है? इन्होंने मेरा इष्ट मुझे बताया, इसलिए वे परमेष्टि हैं। क्या बोला? पंच परमेष्टि भगवान को परमेष्टि क्यों कहते? क्योंकि इन्होंने ये अपने इष्ट को ध्या रहे हैं, और इन्होंने मुझे मेरा इष्ट बताया है, इसलिए वे परमेष्टि। और जब मैंने मुझे जाना तो ओहो, मैं ही मेरा परमेष्टि। क्या? ध्रुव परमेष्टि। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आचार्य उपाध्याय साधु अरंत सिद्ध कौन हूं मैं ध्रुव परमेष्टि हूं। ये पूरी बात नहीं समझते ना लोग, इसलिए सब बोलते हैं ये मुमुक्षु, अपने कोई परमेष्टि कहने लगे, जेई हो गए परमेष्टि। जिसको दिखा रहे हैं वो तो देख नहीं रहे, वही वाली बात। ध्रुव को कहां से देख रहे हैं? मन वचन काय से। अब मन वचन काय को थोड़ी परमेष्टि कह रहे हैं, जिसको बता रहे हैं वो समझ नहीं रहे, और उसके नाम पर देख रहे किसको? मन वचन काय। देखो, लड़ रहे, झगड़ रहे, खा रहे, पी रहे, जे हैं परमेष्टि, इन्हीं की पूजा कर लो। ये है अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। हरी बात ख्याल में? इसलिए उनकी महिमा कितनी? देवशाह गुरु की महिमा कितनी? उंगली जितनी, बस। प्रभु आपने ये गायक बताया, बस। तीनों लोक में मुझे अनुपम बताया, तो महिमा किसकी आ गई? अपनी। महिमा किसकी चाहिए थी? अपनी। और अभी भी कर रहे महिमा उनकी। तो व्यवहार तुम्हारा तब सार्थक है जब तुम्हें परमार्थ प्रकट हो, वे तब निमित्त कहलाएंगे। जब अपने को आनंद हो गया, ओहो महिमा अपनी आ गई। अभी भी हाँ आप कितना अच्छा बताते हो, कितना अच्छा बताते हो, सही में कितना अच्छा बताते हो। अरे अच्छा बताते हो, ठीक है, तो अच्छा किसको बताया? खुद को। तो अपनी महिमा कर लो, ये तब वो काम बनेगा। महिमा किसकी चाहिए? अपनी। वे है आदिनाथ और मैं हूं अनादिनाथ। मैं कौन हूं? अनादिनाथ। देवा स्वयं शाश्वत। अरे मुसलमानों ने लिख दिया, क्या लिख दिया? पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। घर की चकिया कोई न पूजे, जाको पीसो खाए। कितना मर्म रहस्य छिपा है इसके अंदर। अगर पत्थर पूजने से हरि मिले तो मैं पहाड़ पूजता हूँ, चलो आओ। घर की चकिया नहीं पूज रहे, जाको पीसो खाए। घर की चक्की पूज ले भैया। अब इसमें पूरा मर्म है कि घर के परमात्मा को, अपने खुद के परमात्मा को नहीं समझ रहा, जिससे तू जिंदा है, जो तेरा अस्तित्व है। ये मैसेज है उसके अंदर। अगर उससे ही हरि मिल जाए तो फिर बात ही क्या है?
ये मुस्लिम ने लिखी है ये वाली बात, किनके, कबीरदास जी के, रहीमदास जी, किसका दुआ है? बोलो, समझ में आई? देखो क्या कह रहे हैं। अब देखो बहुत गजब की बात, शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, अनेक अवस्थाएं होती हैं शरीर की, उठना बैठना चलना फिरना, उपसर्ग परिसर, मच्छर काट रहे, हिरन आ रहे हैं, हिरन सिर खुजली खुजा रहे हैं, चिड़िया आ रही हैं, इधर आ रही उधर आ रही, अनेक अवस्थाएं हो रही हैं। चिड़िया मुनिराज के सिर पे बैठा है, मान लिया, तो क्या करेंगे मुनिराज? भाव नहीं है ऐसा नहीं है, उड़ाते नहीं है, ये तो चरणानियों की शैली है, उड़ाते नहीं है। स्वरूप कैसा है? भाव ही नहीं है। ये तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान में होते हैं ये काम। मच्छर काटे ऐसे बिना सोचे समझे हाथ चला जाता है, मैं देह हूं, ऐसी अटूट श्रद्धा है मिथ्या कि मैं देह हूं, अब देह को एक मच्छर तो काट ले, ऐसे तुरंत ऐसा, वहां पे कोई थॉट नहीं, विचार नहीं करना पड़ता, बिना विचारे तीनों पर्याय उत्पन्न हो रही है, अज्ञान मोह राग द्वेष। अज्ञान मोह क्रोध, अज्ञान मोह राग, अज्ञान मोह हास्य, अज्ञान मोह अरति। समझ में आ रही बात? तो ऐसा टाइम नहीं है कि पहले ज्ञान हुआ फिर विश्वास हुआ फिर राग हुआ, ये तो कथन में फिर बोलना पड़ता है, वहां तो सीधा सीधा उत्पन्न हो रहे, डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, बाह्य में नाना निमित्त बनते हैं, परंतु मैं ज्ञान स्वरूप हूं ना, मेरे में मैं ही सुख स्वरूप हूं ना, मेरे में ही सुख का झरना चल रहा है। तो क्या करते हैं? परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते, मानते नहीं मतलब उनको उत्पन्न ही नहीं होते। ऐसे हैं हमारे मुनिराज। सोचो मुनिराज के बारे में हम क्या विचार करते हैं, कैसे होते हैं मुनिराज, कौन है मुनिराज? शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, मेरी नहीं। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, मेरी अवस्था, शरीर की अवस्था मेरी अवस्था नहीं। मेरी अवस्था कौन है? बोलो, मेरी अवस्था कौन है? बताओ। ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, ये मेरी अवस्था है। अब ज्ञान में यदि अज्ञानता है तो अज्ञानता मेरी अवस्था, भ्रांति है तो भ्रांति मेरी अवस्था, और राग द्वेष है तो राग द्वेष अवस्था, तीव्र कषाय है तो तीव्र कषाय अवस्था, मंद कषाय है तो मंद कषाय अवस्था। शरीर की अवस्थाएं अनेक बनती हैं, वो मेरी अवस्था नहीं। और मुनिराज ऐसा जानते हैं, और यहाँ पे यदि स्वरूप नहीं जानते तो शरीर की अनेक अवस्थाएं बनती हैं, तो मानो वो मेरी ही अवस्थाएं हैं। ये करते चलो टैली यहां से। मुनिराज को शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते, कोई सुख दुख नहीं मानते। अब उल्टा करो, यहाँ पर भी शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वो शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था मानने पर वहां सुख दुख मानते हैं। यहाँ पर क्या मानते हैं? सुख दुख। मुनिराज क्या मानते हैं? कुछ नहीं। क्यों? मैं ज्ञान स्वरूप हूं और मेरे में अनंत सुख है। तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते, बहुत नहीं भ्रमाते मतलब
अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसी बनती है वैसी बनती है, खींच कर उनको नहीं करते। देखो गजब की बात। बाह्य क्रिया, शरीर की क्रिया, जैसे मान लिया देह में, मान लिया कोई भूख की परिणति नहीं है ना, क्षुधा देह का धर्म हो, तृषा देह का धर्म है ना, तो क्षुधा तृषा उत्पन्न नहीं हुई, नहीं हुई तो आहारचर्या के लिए नहीं उठेंगे, सिंपल। और यदि हुई तो उठ जाएंगे, आहार के लिए उठ जाएंगे, खींचतान के नहीं। जैसे मान लिया किसी किसी मुनिराज को 4 दिन तक आहारचर्या, आहार का विकल्प नहीं आया, सब बढ़िया चल रहा है एकदम शांति से, तो नहीं उठे। और आज आ गया तो उठ गए, तो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे। आज 4 दिन तो हो गए, 1 दिन और रह लो, पिछली बार उनने 4 दिन का किया था, अपना रिकॉर्ड बन जाएगा, अपन आज और रह जाते, चलो खींचतान, खींचतान के नहीं करते, खींचतान नहीं होती। समझ में आ रही बात? कोई रिकॉर्ड, जैसे आदिनाथ मुनिराज कितने 6 महीने तक तो उठे ही नहीं आहार के लिए, और फिर रोज जाने लगे, और 6 महीने तक वापस आहार नहीं मिला, तो फालतू में नहीं जा रहे थे। अवधि ज्ञान से देखते कितने दिन आहार नहीं मिलेगा, चुपचाप बैठे रहते, 1 साल का रिकॉर्ड बन जाता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब देखो कितना सुंदर मनोविज्ञान है ये। उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस शुद्धोपयोग। आगामी पर्पस क्या है? शेष संतुलन का भी अभाव। उसका भी अभाव कैसे होगा? स्वभाव के आश्रय से, स्वभाव की सन्मुखता से, है ना। तो पर्पस क्या है? स्वभाव की सन्मुखता। अब इस स्वभाव की सन्मुखता के लिए यदि आहार छोड़ना है तो छोड़ो, और लेना है तो ले लो, एज सिंपल एज दैट। ले तप बढ़ावन हेतु आहारचर्या क्यों करते हैं? यदि उपयोग शरीर की तरफ ज्यादा जाने लगा और उनकी आत्म साधना में बाधक पड़ा तो भैया दे दो। किसको? शरीर को, मुझे नहीं। जब ये पड़ोसी तंग कर रहा है तो भैया दे दो, और चुपचाप बैठा है तो बैठा रहने दो, हम तो हमारा काम करते हैं। क्या कहा? बोलो, अनशन तप है कि आहार करना तप है? भूखे रहने से तप बढ़ेगा कि आहार करने से तप बढ़ेगा? अरे तप तो स्वभाव के आश्रय से होगा। उस स्वभाव के आश्रय में यदि अनशन निमित्त बने तो अनशन पे आरोप, और आहारचर्या निमित्त बने तो आहारचर्या पे आरोप। शुद्धोपयोग तो स्वभाव के आश्रय से होगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? किसी भी क्रिया को खींचतान कर नहीं करते। शरीर की क्रिया जैसी होनी होती है वैसी होती है, फिर भी ऐसी योग्य होती है कि निरतिचार 28 मूल गुण का पालन होता है, उसको ही कहते हैं करते हैं। कहते हैं ना मुनिराज, समय हो गया शायद, है ना, मुनिराज ऐसा कहते हैं ना, 4 हाथ जमीन देख देख के चलते हैं। अब समझो 1 किलोमीटर उन्हें चलना है तो जमीन ही देखते रहेंगे क्या? वे तो क्षण क्षण अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें करते हैं। क्षण क्षण में तो 7वां और क्षण क्षण में 6वां, तो जब 7वें में जाते हैं तो जमीन दिखेगी? छदमस्त को तो एक समय में एक ही चीज, या तो पर सन्मुखता या सौ सन्मुखता। समझ में आ रही है कैसा अजब गजब का स्वरूप है? अरे जिस समय देख के चलते नहीं उस समय गलत कदम पड़ते नहीं। क्या बोला? जमीन ही नहीं देखते रहते, क्षण क्षण में स्वभाव सन्मुख होते हैं। क्षण क्षण में स्वभाव सन्मुख नहीं होंगे गुड़स्थान गिर जाएगा।
गुणस्थान गिरता नहीं और देख देख के चलते हैं, देख देख के चलते नहीं, गलत कदम पड़ते नहीं। ये शायद बात से समझनी पड़ेगी। आई बात ख्याल में? ऐसे होते हैं हमारे मुनिराज। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। रिकॉर्डिंग कितनी देर की हो गई? आपका है ना 1 घंटा 10 मिनट हो गए। चलो अंजलि बहन आपका प्रश्न कर लेंगे, मुझे टारगेट में था, समय अधिक हो गया। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।